दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने मेरी सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, कटिहार आश्रम में उपस्थित प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता बहनों, आज मंगलवार है और साप्ताहिक सत्संग है। कटिहार आश्रम में वर्षों से यह साप्ताहिक सत्संग होते आ रहा है और यहाँ की विशेषता रही है कि सप्ताह में जो कार्यक्रम होता है उसमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के सत्संग से लाभ उठाया करते हैं। आप लोगों की श्रद्धा और भक्ति को नमन करता हूँ। वास्तव में मनुष्य शरीर को आप लोग सार्थक कर रहे हैं। जो शरीर है यदि सत्संग में लगता है तो शरीर की विशेषता मानी जाती है। मनुष्य शरीर सार्थक होता है, सिद्ध होता है और समय का भी सदुपयोग होता है। मनुष्य शरीर में सबके सब आते हैं लेकिन सब कोई सत्कार्य में संलग्न नहीं हो पाते। जो सत्संग में समय देते हैं उनका शरीर सार्थक होता है और मनुष्य शरीर में आकर के जो सत्संग ध्यान भजन में मन नहीं लगाते हैं उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं ते नर नरक रूप जीवत जग भाव भंजन पद विमुख अभागी। वह नर नरक के समान है जो सत्संग में समय नहीं देता है और भगवत भजन नहीं करता है। आज जो यह सत्संग है विशेष रूप से श्रीमान अरुण अग्रवाल बाबू के द्वारा आयोजित है और गुरु भक्ति ने चंदा माता के द्वारा हमें आमंत्रित कर बुलाया गया है। यह यज्ञ वर्षों से चलते आ रहा है और महीना में एक बार चंदा माता साधु महात्माओं को बुला करके सत्संग कराती हैं। एक यज्ञ करने से बहुत बड़ा फल मिलता है और जो सत्संग यज्ञ कराते हैं उसका तो कहना ही क्या है। चंदा माता बहुत बार सत्संग करा रही हैं और कराती आ रही हैं। गुरु महाराज इन पर बहुत कृपा करें और यही एक शुभ कर्म है जिस कारण से परमात्मा ने हम लोग को मनुष्य का शरीर दिया है। तो शुभ कर्मों में चंदा माता तन मन धन वचन लगा के रखी है। यह एक गुरु की सेवा भी है और मनुष्य का परम कर्तव्य भी है जो निभा रही है।
तो इस तरह से धन को यदि हम सत्संग में लगाते हैं उसकी सार्थकता समझी जाती है। मन को यदि सत्संग में लगाते हैं तो मन पवित्र होता है, तन को सत्संग में लगाते हैं तो तन पवित्र होता है। इस तरह से तन मन धन वचन से हम लोग यदि सत्संग करते हैं तो मनुष्य शरीर पाने का जो लाभ है वह लाभ हमें मिलता है। हम लोग सुन रहे थे, नर समान नहीं कवनी हो देही, जीव चराचत जाचत जेही। मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया? मनुष्य विवेकशील प्राणी है। मनुष्य जिस तरह से सत्कार्य कर लेता है उस तरह से जानवर नहीं करता है। गाय है, घोड़ा है, हाथी है, बैल है, यह कभी सत्संग नहीं करता है, लेकिन मनुष्य करता है। इसलिए मनुष्य शरीर की विशेषता है। मनुष्य शरीर में आकर के यदि हम सत्संग भजन में मन लगाते रहते हैं तो परम प्रभु परमात्मा ने जो कृपा करके शरीर दिया है वे भी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दिन्नो। हे हरि, हे परमात्मा, आपने बहुत कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है। कैसा शरीर है? साधन धाम। इस शरीर में विशेषता है कि मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अन्य शरीर से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। जितना शरीर है सबसे विशेष शरीर मनुष्य शरीर को माना गया है। इसीलिए हम लोग बड़भागी हैं। भगवान श्री राम ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, देव दुर्लभ शरीर मिला है। इसलिए हम लोगों का पुनीत कर्तव्य होता है इस शरीर से हम सत्कार्य में संलग्न हों। अन्यथा संसार का जो काम है, विविध कामों में मानव लगा हुआ रहता है। कोई नैतिक कार्य में संलग्न रहता है, कोई अनैतिक कार्य करता है। कोई शुभ कार्य में लगा रहता है, कोई अशुभ कार्य में लगा रहता है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं दूसरे को दुख देने में पिले हुए, दूसरे को कष्ट हो इस कार्य में बहुत लोग लगे हुए रहते हैं और उसको उसी में खुशी मिलती है। दूसरे को दुख देख करके या दूसरे को दुख दे करके जो खुश होता है वो दुर्जन है, दुष्ट है। जो दूसरे को सुख देता है वह सज्जन है। परहित जो धर्म है वह संत महात्मा निभाते हैं। जगत हित आप ही आवे, सुरत को आए तारा। संसार के हित के लिए संत आते हैं, सज्जन आते हैं। सज्जन उपकार तो करते हैं, लेकिन दुर्जन संत को भी बहुत कष्ट देते रहते, दुख देते रहते हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं यदि आप धैर्य रखेंगे आपको विजय मिलेगी, आपका काम बनेगा। जब तक धैर्य नहीं रखेंगे सब काम बिगड़ जाएगा। पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य। धीरज धरि संशय नहीं राखूं, नाम भरोसे रहो। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखे चारी। जब विपत्ति आती है धर्म सहयोग करता है,
लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं विपत्ति के समय धर्म ही करना छोड़ देते हैं। लोग कहा करते हैं कि मेरे ऊपर इतनी विपत्ति आ गई, हम कहाँ से सत्संग भजन करेंगे कराएंगे। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं विपत्ति के घड़ी में यदि आप धर्म को पकड़े रहते हैं वो धर्म आपको सुख पहुंचाएगा, धर्म आपको विजय दिलाएगा और धर्म आपकी रक्षा भी करेगा। धर्मो रक्षित रक्षित है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हम लोगों का क्या धर्म है? जो सद्गुरु महाराज ने सिखाया है बताया है उस पर चलना हम गुरु भक्तों का धर्म है। गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग करते रहना है, चाहे सुख हो या दुख हो, गुरु के वाणी को पकड़े रहेंगे। यदि गुरु वाणी को पकड़े रहेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, आपके जीवन में सब सुख आ जाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। डेहरी ऑनसोन में एक सत्संगी थे, घी के छोटे व्यापारी थे। उस समय डेहरी ऑनसोन में सरकार के द्वारा सूचना दी गई थी कि घी कोई नहीं बेच सकते हैं, घी बेचेंगे दंडनीय अपराध भोगना पड़ेगा। एक जो सत्संगी थे इंतजार किए कि घी नहीं बेचें, लेकिन घर परिवार रोजगार चलाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। अंततः वो घी लेकर के बाजार निकलता है बेचने के लिए। पुलिस आती है, पूछती है कि घी कहाँ ले जा रहा है? बोले बेचने के लिए। पुलिस पूछती है कि आपको पता नहीं घी बेचना मना है? बोले कि साहब पता तो है लेकिन पेट मानता नहीं है, भूख क्या नहीं कराता है, भूख दियो पेट दियो बर पाप कराए। यदि पेट ना होता तो पाप नहीं करते। पापी पेट का सवाल है। यही पेट जो है सब पाप करा देता है। जब भूखे रहते हैं कोई भी गलत कदम उठा लेते हैं पेट भरने के लिए, वहां पर सही गलत सूझता ही नहीं है, बस सिर्फ रहता है कि हम कैसे पेट भरें। तो बोले कि तो जो बेचने के लिए चला है ये कानून का खिलाफ है, इसलिए तुम चलो थाना। उसको पकड़ के ले गया थाना। थाना में एसपी साहब आए, पूछते हैं कि आप घी क्यों बेच रहे थे? वो बोले कि साहब गरीब आदमी हम हैं, छोटा सा कारोबार है मेरे जी में, यही घी व्यापार पर मेरा परिवार टिका हुआ है। यदि नहीं बेचेंगे तो परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे, इसीलिए हम बेचने के लिए आए। उनकी दीनता पर दया करते हुए एसपी साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, तू गरीब है, बेचना तुम्हारी विवशता है, तो इतना करो कि जब तुम घी बेचने के लिए जाते हो पुलिस पकड़ ले तो यह कहना कि घी बेचने नहीं जा रहे हैं बल्कि किसी परिवार को देने के लिए जा रहे हैं। आदान प्रदान करने में कोई हर्ज नहीं है। इतना सिर्फ कह दो कि हम बेचने ही नहीं जा रहे हैं, किसी को देने जा रहे हैं, तो पुलिस नहीं पकड़ेगी, तुम्हारा काम चल जाएगा। सत्संगी ने कहा एसपी साहब यह तो हमसे नहीं हो सकेगा, हम हरगिज झूठ नहीं बोलेंगे। एसपी साहब ने कहा कि ऐसा क्यों बोलते, झूठ क्यों नहीं बोलेंगे, इससे क्या हो जाएगा? बोले कि इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता कि मेरे गुरु महाराज ने सिखाया है झूठ बोलना पाप है।
हम ये झूठ बोल करके पाप नहीं करेंगे और पाप के द्वारा धनार्जन नहीं करेंगे, भले भूखे मर जाएंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। एसपी साहब ने कहा यदि झूठ तुम नहीं बोलोगे तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। सत्संगी ने कहा कि मुझे जेल जाना मंजूर है लेकिन गुरु महाराज के बात को झुठलाना मंजूर नहीं है। एसपी साहब के मन में होता है कि जब चेला इतना ठोस है तो इनके गुरुजी कितने ठोस होंगे। चेला जेल जाना स्वीकार करता है लेकिन गुरु के वचन को झुठलाना स्वीकार नहीं करता। तो एसपी साहब ने पूछा कि तुम्हारे गुरुजी कौन है? सत्संगी ने कहा कि हमारे गुरुजी गुरु महाराज हैं, महर्षि में ही परमानंद जी महाराज। पूछते हैं वो कहाँ रहते हैं? बोले कुप्पा घाट में रहते हैं। एड्रेस ले लिए, पता ले लिए, पूछ लिए। उसके बाद एसपी साहब का मन पिघलता है, विशेष दया कर जाते हैं और एसपी साहब ने कहा कि तुम्हारी गुरु निष्ठा पर, गुरु भक्ति पर मैं इतना कायल हो गया हूँ, मैं इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि आज के बाद तुम जितना भी बेच सकते हो बेचते रहो, कोई कभी नहीं पकड़ेगा। गुरु के वचन पर यदि हम खड़े उतरते हैं, आर्थिक आजादी मिल गई। अब तो डरेंगे नहीं व्यापार करने में। पहले तो डरते, लेकिन एसपी साहब जब कहा दिए अब डरेंगे किनसे? तो गुरु के वचन को सत्य करने में यदि आप अपने को सार्थक मानते हैं तो आर्थिक आजादी हो जाएगी, अर्थ की कमी नहीं रहेगी और खाने पीने का अभाव नहीं होगा। खाली गुरु के वचन को मानते रहिए। दूसरी बात क्या हो गई? वह एसपी साहब कुप्पा घाट पहुंचता है, परमाराध्य सदगुरु महाराज से मिलता जुलता है, परिचय देते हैं। परमाराध्य के विचारों से इतने प्रभावित हो जाते हैं, वह एसपी साहब गुरु महाराज से दीक्षा लेते हैं और वो भी सत्संगी बन जाते हैं। एक वचन पर टेक होने के कारण आर्थिक आजादी हो गई, ईमानदारी का मोहर लगा उस सत्संगी पर और गुरु भक्ति का मिसाल उन्होंने पेश किया। विशेषता क्या रही? एसपी को सत्संगी बना दिया। देखिए, यदि आप सत्य पर चलते हैं तो गुरु महाराज ने कहा सत्य भरत में दृढ़ आप हो, कोई शाप क्या करे। आपके अंदर में सत्यता है। दुनिया का कोई भी शाप, अभिशाप कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यदि सत्य पर आप अचल हैं तो जितनी समस्याएं हैं उसी सत्य के कारण सबका समाधान हो जाएगा। क्योंकि आर्ष वचन है सत्यमेव जयते, जो सत्य पर चलता है उसकी विजय होती है। तो गुरु महाराज ने जो कहा है सत्य वचन कहा है, उन वचनों पर चलना, सत्य पर चलना है। इसीलिए सत्य पर चलने से आपके जीवन में सफलता आएगी। एक चोर था, चोरी करके शहर से सुदूर भाग रहा था। पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। भागते भागते घोर देहात की ओर भागा। चोर आड़ छिप ढूंढ रहा था, छिपने की जगह ढूंढ रहा था। एक कुटिया नजर में आई, उधरे भागा। वहां जब गया तो एक महात्मा थे। चोर ने कहा कि महात्मन मुझे छिपा लीजिए, बचा लीजिए, क्योंकि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। पुलिस पकड़ लेगी तो जेल में कर देगी, बहुत दुख होगा हमको, हमें बचा लीजिए। तो महात्मा ने कहा कि मेरे पास 2 कुटिया है। एक कुटिया में रुई भरी हुई है, एक कुटिया तो खुली है। तो रुई वाले घर में यदि छिप सकते हैं तो छिप जाओ,
उस समय वक्त नहीं था, समय नहीं था। एन केन प्रकार रुई के घर में घुसा, भीतर दम साध करके रहा। तुरंत पुलिस आती है। पुलिस महात्मा से पूछती है इधर चोर आया है। महात्मा सत कहा जाता है, सही कहा देता हूं चोर आया है। चोर सुन लिया इस बात को। चोरबा का तो दिल धड़कने लगा कि कहाँ हम आ गए, कैसे निष्ठुर महात्मा के पास आ गए, क्या बचाएंगे हमको। ही तो कह दिया चोर आया है, पता नहीं और क्या कहा देगा। फिर पुलिस पूछती है चोर किधर गया है। महात्मा ने कहा चोर रुई के घर में गया है। अब सब बात कहा दिया तो पुलिस रुई के घर के पास पहुंच गई। जब पुलिस देखती है सिर्फ रुई ही रुई है, कोई व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन चोरबा तो रुई में घुस गया था। पुलिस तर्क करती है कोई व्यक्ति आएगा किसी के पास बचने के लिए, वो बचाएगा कि पकड़ा देगा। वो महात्मा बरगला रहा है, हमको झूठ बोल रहा है। चोर भाग गया आगे, आई कहता कि रुई के घर में है। रुई के घर में तो कोई नहीं है, चोर भाग जाएगा दूर। इसीलिए यहाँ वक्त नहीं गंवाना चाहिए। पुलिस संशय में रह गई, फिर आगे चली गई। पुलिस जब दूर चली गई, फिर चोरबा निकला, गया महात्मा के पास, बिगड़ने लगा। बोलेगा आप महात्मा हैं, इतने निष्ठुर व्यक्ति आप हैं, आपके पास आए थे बचने के लिए, आप सब बात सही सही कह दी। आपको तो बोलना चाहिए इधर चोर नहीं आया, आप क्या कहते कि चोर आया। तो महात्मा ने कहा कि तुमको झूठ पर विश्वास है कि झूठ रक्षा कर सकता है। बोले नहीं करेगा। आप बोलिएगा नहीं तो वो समझेगा नहीं आया है। तो महात्मा ने कहा तुमको झूठ पर विश्वास है कि रक्षा कर सकता है, मुझे साच पर विश्वास है। मैं जांच रहा था कि देखा साच कहने से रक्षा होती है कि नहीं होती है। तुम्हारी रक्षा हुई कि नहीं हुई। झूठ का अवलंब तो लेते हैं, लेकिन सत्य पर यदि आप चलते हैं, सत्य से भी रक्षा होती है। देखिए असत्य भाषण करने से कितनी हानि होती है। महाभारत की कहानी सुने होंगे आप लोग। जब अश्वत्थामा को मारना था तो उपाय ढूंढने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा। बोले तब पहले गुरु द्रोणाचार्य को खत्म करो, तब अश्वत्थामा को मार सकते हो। तो गुरु द्रोणाचार्य कैसे धराशायी होंगे। बोले कि एक युक्ति है। युधिष्ठिर जी महाराज से कहते हैं कि तुम बोल देना अश्वत्थामा हाथो नरोवा कुंजरो। तो बोले कि नहीं हम झूठ नहीं बोल सकते। बोले बोलने में क्या है। बोले ना हम कभी असत्य भाषण नहीं किए इसीलिए हम नहीं बोलेंगे। बोले अच्छा पूरा नहीं बोला, आधे बोल देना। तो बोले आधा में क्या कहेंगे। भगवान कृष्ण कहा कि तुम बोलना अश्वत्थामा हाथो। इतना बोलने के बाद नरोवा कुंजरो जो है वो सुनबे न करेगा। अब अश्वत्थामा नाम का हाथी था, आदमी भी था। नरोवा कुंजरो कौन मारा गया पता नहीं। इससे गुरु द्रोणाचार्य को भ्रम हो जाएगा, वो धराशायी होगा। उनके मन में हो जाएगा हमारा बेटा ही मारा गया। इतना बोलो। भगवान कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर जी महाराज बोलने में विवश हो गए। अब क्या करें। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं अश्वत्थामा हाथो। इतना बोला, नरोवा कुंजरो जो बोला उसमें शंख फूंक दिया, पता ही नहीं चला। परिणाम क्या हुआ। आधा झूठ बोलने का परिणाम हुआ युधिष्ठिर जी महाराज का जो रथ आकाश में उड़ता था तुरंत धराम से नीचे गिर गया। आधा झूठ बोलने से धर्म की हानि हो गई और शक्ति छिन्न हो गई। युधिष्ठिर जी महाराज नीचे गिर गए। देखिए झूठ बोलने से अधर्म हो जाता है, पाप हो जाता है और हानि होती है। इसीलिए हमारे गुरु माई ने कहा झूठ सबसे बड़ा झोला है। कुछ भी करो बोल दो सब झोले में अट जाएगा।
झूठ एक पाप है। झूठ का अवलंब यदि आप लेते हैं तो पाप लगता है। जो आपके पास शक्ति है, साधना की शक्ति, आराधना की शक्ति, जब ध्यान की शक्ति झूठ के कारण घट जाती है। यदि शक्ति घटाना चाहते हैं तो झूठ बोलिए, शक्ति बढ़ाना चाहते हैं सत्य बोलिए। दुनिया में जितना व्रत है, पूजा, यज्ञ, धर्म, उपवास, अनुष्ठान, सबको छोड़ दीजिए। ओनली वन एक सत्य को पकड़ लीजिए। सत्य व्रत को यदि आप धारण कर लेते हैं, सभी पूजा पाठ यज्ञ धर्म का फल आपको सत्य से मिल जाएगा। जब राजा हरिश्चंद्र गुरु के दक्षिणा के लिए सब कुछ दे दिए थे, राजपाट, धन दौलत सब, यहाँ तक वो अपने स्वयं बिक गए, डोम के हाथ बिक गए, श्मशान घाट चले गए, दुर्दिन आ गया, दुर्दशा आ गई, दुख पर दुख आने लगा। जाकर के विश्वामित्र ने उस स्थिति में कहा था कि हरिश्चंद्र, कहाँ तो तू राजा था, फकीर के तरह श्मशान घाट में घूम रहा है, तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई, डोम के यहाँ बिका हुआ है, काम भी कैसा मिला है, मुर्दा जलेगा तो उसका कर लेंगे। मैं कहता हूँ अभी भी तुम सत्य को छोड़ दो, सब राजपाट सब लौटा देता हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव मेरा राज्य चला गया कोई बात नहीं है, मेरा परिवार बिक गया कोई बात नहीं है, मैं स्वयं बिक गया हूँ कोई बात नहीं है, मेरा सब कुछ चला गया है, लेकिन एक सत्य रहेगा, सब कुछ रहेगा। सत्य चला जाएगा तो मेरा और सब कुछ चला जाएगा। गुरुजी गुस्सा गए, बड़ा सत्यवादी बनता, उनके पुत्र को सांप बन करके काट लिया। जब काट लिया तो मर गया। गोद में लेकर के उसकी पत्नी जाती है श्मशान घाट दाह संस्कार के लिए। अब देखिए, धर्म संकट भी होता है कभी कभी। धर्म संकट में आपको कुछ सूझता ही नहीं, क्या करें नहीं करें, कदम बढ़ा ही नहीं पाते। सबके जीवन में ऐसा होता है, कभी कभी होता है। अब देखिए, वहां पर सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा है और सत्य के बंधन से बंधा हुआ है। उनको उनके मालिक ने कहा कि बिना कर लिए मुर्दा नहीं जलाया जाएगा। ये मेरी बातें हैं, इस पर तुमको खड़ा उतरना है। वहां कोई तो है नहीं, हरिश्चंद्र हैं, उनकी धर्मपत्नी है, हमारा हुआ बेटा। धर्मपत्नी कहती है बेटा को सांप काट लिया है, इसका दाह संस्कार करना है। हरिश्चंद्र उस समय कहता है कि बिना कर लिए मुर्दा नहीं जलाने का है। बोली कि आप भी कैसे आदमी हैं, मैं ब्राह्मण के यहाँ सिर्फ पेट भात पर काम करती हूँ, कोई तनख्वाह नहीं लेती हूँ, एक नया पैसा नहीं है मेरे पास, और कहते हैं कि मुर्दा जलाएंगे पैसा लेकर के। कफन के लिए पैसा नहीं था, बिना कफन का बच्चा लाए हैं। आप कहते हैं कि पैसा दीजिए। हरिश्चंद्र कहता है मेरा पुत्र है ये मैं मानता हूं, लेकिन मैं जिस बंधन से बंधा हुआ हूं उस बंधन को मैं तोड़ भी नहीं सकता हूं। मेरे मालिक ने कहा है कि बिना कर लिए मुर्दा नहीं जलाने देना है तो नहीं जलाने देंगे। देखिए, वहां पर झूठ नहीं कर रहा है, सत्य पर खड़ा है। परिस्थिति कितनी टफ है, रोने लग जाते हैं दोनों पति पत्नी। हे भगवान, ऐसा भी कोई धर्म संकट होता? मेरा ही पुत्र है और उसे भी नहीं जला पाता हूँ, कैसा बंधन है। आजकल के लोग होते तो बंधन तोड़ देते, तुरंत तोड़ देते, कहाँ कोई देखने वाला है, चलो गलत कर लो। हरिश्चंद्र रो रहे हैं, उनकी पत्नी रो रही है, लेकिन जब दुख का पहाड़ गिरता है, जब आप असहनीय महसूस करने लग जाते हैं कि हे भगवान अब हमसे नहीं सहा जाएगा, तो अब जाकर के भगवान जो है ना दया करते हैं।
तब हेल्प करते हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है, भगवान का दिल पिघल जाता है और भगवान कहते हैं कि हरिश्चंद्र, तुम इतने बड़े सत्यवादी निकले, तुमने अपने सत्य के बंधन को नहीं तोड़ा, उस बंधन को निभाया है, लेकिन मैं अपने बंधन को तोड़ करके मैं तुम्हें वरदान देता हूं, आज के बाद तुम्हारा बेटा भी जीवित होगा, उसके बाद धन संपत्ति सब लौट जाएगा। जब आप सहते हैं तो आपकी बनती है, सहना नहीं जानते सब कुछ बिगड़ जाता है। पेशेंस जब रखेंगे तब परेशानी आपकी दूर होगी। हम लोग गुरु महाराज के ज्ञान के अनुसार चलते हैं। गुरु महाराज ने बहुत कुछ सहा है, जब सहा है तब लहा। गुरु महाराज संत मत को आगे बढ़ाने, प्रचार प्रसार करने में, हम लोगों को इस ज्ञान को देने में उन्होंने बहुत कुछ सहा। बहुत कुछ जब सहा है तब आज गुरु महाराज का हम लोग नाम लेते हैं। तो गुरु महाराज ने सिखाया है कि जो अपना कर्तव्य है उन कर्तव्यों को निभाना है, जो दैनिक कार्य है उसे भी सुचारू रूप से संपादित करना है, और साथ ही साथ ध्यान सत्संग को नहीं छोड़ना है। सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग से लगे रहेंगे, आपके जीवन में जो बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाएगा, बन जाएगा। धैर्य रखिए और अपने अच्छे कार्य में लगे रहिए, अवश्य आपके जीवन में लाभ पहुंचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम दे रहा हूं। यही तक न था। और आदरणीय जो हमारे अरुण बाबू हैं, बड़े सरल सज्जन हैं, विनम्र हैं और हमें अपने करीब बुलाया करते हैं। मैं उन्हें नमन करता हूँ। उनके 2 सुपुत्र हैं, उन दोनों सुपुत्रों के लिए भी शुभकामना करता हूँ। और चंदा माता गुरु भक्ति हैं, इनके अंदर में गुरु के प्रति अटल विश्वास है और गुरु की सेवा करती रहती हैं और उसी सेवा से इनको अच्छा फल मिलेगा। यही मैं शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। आप सभी सत्संगियों के लिए भी शुभकामना मंगल कामना है। गुरु महाराज के वचन पर खड़े उतरिए और आपको गुरु महाराज परमात्मा के धाम में खड़ा कर देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।